ताजमहल। दुनिया में कुछ ही इमारतें हैं जो इतना दिल जीत लेती हैं। यमुना नदी के किनारे ये प्यार की ताकत और इंसानी कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। सुबह की धूप में ताजमहल एकदम नरम, परी जैसी रोशनी में नहाया हुआ होता है। इसका सफेद संगमरमर सूरज के साथ रंग बदलता हुआ लगता है। जैसे ही सूरज ढलता है, मुगल बागीचों में लंबी परछाइयां पड़ती हैं। ताजमहल एकदम अलग ही रूप ले लेता है। ढलता सूरज आसमान को नारंगी, बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंग देता है और ताजमहल इन रंगों को अपनी तरफ खींचकर एक चमकते हुए हीरे जैसा दिखने लगता है। सूर्योदय या सूर्यास्त की गर्माहट में नहाए इन पलों में ताजमहल का असली जादू दिखाई देता है। दुनिया भर के टूरिस्ट इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को देखने आगरा आते हैं। वो इसकी खूबसूरती देखने, इसकी दीवारों में इतिहास को महसूस करने और सदियों पुरानी एक प्रेम कहानी के सामने खड़े होने आते हैं। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, यह प्यार का एक यादगार निशानी है। एक ऐसे मजबूत रिश्ते का सबूत जिसने दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक को बनाने की प्रेरणा दी। कहानी शुरू होती है 5वें मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल से। मुमताज महल, जिसका नाम महल की चुनी हुई है, अपनी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वो शाहजहां की भरोसेमंद सलाहकार थीं और हमेशा उनके साथ रहती थीं। लेकिन उनकी प्रेम कहानी का दुखद अंत 1631 में हो गया, जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। गम में डूबे शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम के लिए एक ऐसा मकबरा बनाने की कसम खाई जो उतना ही खूबसूरत हो जितनी वो थी। उन्होंने अपना सारा धन और ऊर्जा इस काम में लगा दी। पूरे भारत और विदेशों से बेहतरीन कारीगरों और शिल्पकारों को काम पर लगाया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का शिखर है, जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय डिजाइन के एलिमेंट्स का मेल है। यह संगमरमर से बना है और इसकी दीवारों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाती है। इसका निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें हजारों मजदूर और 20 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत लगी। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कारीगरों और मजदूरों ने अपनी जान लगा दी। नतीजा है सिमेट्री और इंट्रिकेट डिटेल की एक मास्टरपीस। हर एक कोने में बारीकी से काम किया गया है, जो इसे एक अद्वितीय स्मारक बनाता है। ताजमहल का मुख्य गुंबद, जो इसकी खासियत है, एक प्रभावशाली ऊंचाई तक जाता है, जो स्वर्ग का प्रतीक है। यह गुंबद वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके चारों तरफ 4 मीनारें हैं, हर एक को केयरफुली एंगल्ड किया गया है ताकि परफेक्ट बैलेंस का इल्यूजन बने। यह मीनारें ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ाती हैं। 4 बाग स्टाइल में बनाए गए आसपास के बगीचे जन्नत को दर्शाते हैं, जो इस स्मारक के स्पिरिचुअल महत्व को और बढ़ाते हैं। इन बगीचों में चलते हुए एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ताजमहल के निर्माण के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कहानियां तो इतनी रोचक हैं कि सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। एक कहानी यह है कि इसके पूरा होने के बाद आर्किटेक्ट की आंखें निकाल ली गई ताकि वो दोबारा इतनी खूबसूरत चीज न बना सकें। यह कहानी ताजमहल की रहस्यमयी और रोमांचक इतिहास को दर्शाती है। हालांकि यह कहानी शायद सच नहीं है, लेकिन यह ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती और कारीगरी को दर्शाती है। ताजमहल आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक काले ताज की कहानी है। यह कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मशहूर कहानी के अनुसार शाहजहां ने यमुना नदी के दूसरे किनारे ताजमहल जैसा ही एक और मकबरा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन काले संगमरमर से। यह मकबरा ताजमहल की तरह ही भव्य और अद्वितीय होता। यह इमारत उनकी खुद की कब्र होती, जो हमेशा के लिए उनकी प्यारी मुमताज से जुड़ी रहती। शाहजहां का यह सपना था कि उनकी और मुमताज की कब्रें यमुना नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के सामने हों। यह कहानी दिलचस्प जरूर है, लेकिन काले ताज के होने के कोई खास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। इतिहासकारों ने इस पर कई शोध किए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि नदी के उस पार स्थित मेहताब बाग के डिस्कॉलरेशन ने इस कहानी को जन्म दिया। मेहताब बाग के अवशेषों में काले पत्थरों के निशान मिले हैं, जो इस कहानी को बल देते हैं। दूसरों का अनुमान है कि काला ताज कभी बना ही नहीं था, क्योंकि शाहजहां को उनके बेटे ने गद्दी से उतार दिया था
इससे पहले कि इसका निर्माण शुरू हो पाता। शाहजहां के पतन के बाद यह योजना अधूरी रह गई। पक्के सबूतों की कमी के बावजूद काले ताज की कहानी लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचती रहती है और यह रहस्य आज भी जीवित है, जो ताजमहल की पहले से ही दिलचस्प कहानी में और रहस्य जोड़ देती है। यह कहानी ताजमहल की सुंदरता और उसकी ऐतिहासिक महत्ता को और भी बढ़ा देती है। सेक्शन 5, छुपे हुए राज। ताजमहल अपने खुले डिजाइन के बावजूद रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है, जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। स्मारक के अंदर छुपे हुए कमरे और बंद दरवाजे सदियों से लोगों के मन में इस बात को लेकर कौतूहल पैदा करते रहे हैं कि उनके अंदर क्या राज छुपे हो सकते हैं। ये कमरे और दरवाजे एक अलग ही दुनिया का आभास देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन छुपे हुए जगहों में खजाने या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ये दस्तावेज इतिहास के कई अनसुलझे पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। ऐसा ही एक रहस्य ताजमहल के बेसमेंट में बंद कमरों से जुड़ा है। ये कमरे सदियों से बंद हैं और इनके अंदर क्या है, इस पर कई कहानियां प्रचलित हैं। स्मारक के निर्माण के बाद से ये कमरे बंद हैं, जिससे उनके अंदर क्या है, इस बारे में कई थ्योरीज बन गई हैं। कुछ का मानना है कि ये कमरे ताजमहल के निर्माण के दौरान उपयोग किए गए थे। कुछ का कहना है कि इनमें शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्रें हैं, जो आज तक किसी ने नहीं देखी है। जबकि दूसरों का मानना है कि इनमें ताजमहल की असलियत के बारे में अल्टरनेटिव थ्योरीज के सबूत हो सकते हैं। ये थ्योरीज ताजमहल के इतिहास को एक नया दृष्टिकोण दे सकती हैं। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इन बंद कमरों को खोलने से इनकार कर दिया है, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की चिंता का हवाला देते हुए। लेकिन इस निर्णय ने लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन उनके अंदर क्या है, इस बारे में रहस्य इतिहासकारों और उत्साही लोगों को इंट्रिग करता रहता है। ये रहस्य ताजमहल की महिमा को और भी बढ़ा देते हैं। सेक्शन 6, हवा में फुसफुसाहट, विवाद और मत। प्रेम और वास्तुकला की उपलब्धि के प्रतीक होने के बावजूद ताजमहल विवादों से अछूता नहीं रहा है। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों ने इसके ओरिजिन के बारे में अल्टरनेटिव थ्योरीज पेश की है, शाहजहां के मुमताज महल के प्रति समर्पण की एक्सेप्टेड नैरेटिव पर सवाल उठाते हुए। ऐसी ही एक थ्योरी का कहना है कि ताजमहल एक मकबरे के रूप में नहीं बनाया गया था, बल्कि यह मूल रूप से शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था। इस थ्योरी के समर्थक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स और स्क्रिप्चर्स की ओर इशारा करते हैं, जो उनके दावों का समर्थन करते हैं उनके हिसाब से। हालांकि मेन स्ट्रीम इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इन थ्योरीज को खारिज कर दिया है। वाइडस्प्रेड एक्सेप्टेंस की कमी के बावजूद ये अल्टरनेटिव थ्योरीज ताजमहल की बहस छेड़ने और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को इंस्पायर करने की शक्ति को उजागर करती हैं। सेक्शन 7, ताज की अमर विरासत। ताजमहल आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है, जो हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। इसकी अमर विरासत इसकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस से आगे तक फैली हुई है। यह एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है, जो प्यार, लॉस और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। ताजमहल की तस्वीर अनगिनत पोस्टकार्ड्स, पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स पर है। इसका आइकॉनिक सिलुएट दुनिया भर में तुरंत पहचाना जाता है। इसकी कहानी कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को इंस्पायर करती रहती है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस में अपनी जगह पक्की करती है। ताजमहल एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि बहुत ज्यादा धूप के बावजूद भी सुंदरता और आशा पैदा हो सकती है। यह कला के महान कार्यों को इंस्पायर करने के लिए मानवीय भावनाओं की शक्ति का प्रमाण है और उस अमर विरासत का प्रतीक है जिसे हम पीछे छोड़ सकते हैं। सेक्शन 8, संगमरमर के पार, एक कालातीत प्रतीक। ताजमहल अपने भौतिक रूप से आगे निकल जाता है। यह अटूट प्रेम का प्रतीक है, समय के पार जाने के लिए कला की शक्ति का प्रमाण है और भारत के समृद्ध इतिहास का एक रिमाइंडर है। इसका सफेद संगमरमर भले ही भारत के सूरज के नीचे चमकता हो, लेकिन इसकी दीवारों में लिखी कहानी ही असली दिल जीत लेती है। जैसे ही आप इस शानदार स्ट्रक्चर के सामने खड़े होते हैं, इसकी खूबसूरती को खुद पर हावी होने दें और कहानी जो यह बताती है उसमें खो जाएं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है, ये एक एक्सपीरियंस है, समय और भावनाओं के माध्यम से एक यात्रा, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। ताजमहल आने वाले सदियों तक खड़ा रहेगा, प्यार, कला और इतिहास का एक बीकन,
हमें मानव हृदय की असीम क्षमता की याद दिलाता रहेगा।